जब मुझे पुलिस से बाहर निकाला जा रहा है, आई एम अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आई एम द फॉर्मर चेयरपर्सन ऑफ द दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन। अरविंद केजरीवाल जी के सबसे बड़े राजदार और सबसे करीबी आदमी इस वक्त विभव कुमार है। वो कोई मामूली पीए नहीं है। प्रशांत भूषण जी और शांति भूषण जी को भी इसी तरीके से एक मॉब के द्वारा धक्के मार के निकलवाया गया था। तो मैं वहीं पे थी, ड्राइंग रूम और डाइनिंग रूम बिल्कुल आसपास है। तो जो वो गेट खुला हुआ था और मैं उस कमरे में ड्राइंग रूम में पिट रही थी, तो अब ये दिल्ली पुलिस बताएगी कि मैं जब इतनी जोर से चीख चिल्ला रही थी तो वहां पे जो लोग थे वो क्यों नहीं आए या उन तक आवाज नहीं गई। मतलब बहुत अजीब बात है। और एक बात बताइए कि अगर आवाज नहीं गई तो जब मुझे पुलिस से बाहर निकाला जा रहा है, आई एम अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आई एम द फॉर्मर चेयरपर्सन ऑफ द दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन, एंड ऑन टॉप ऑफ इट मैं 2006 से इन लोगों के साथ काम कर रही हूँ। तो अगर मुझे बाहर निकाला जा रहा है तो तब तो कोई आता, तो तब भी कोई नहीं आया। हाउ लॉन्ग हैव यू नोन विभव जी? आई नो हिम सिंस 2006 ओनली। सिंस 2006? क्या वो बहुत करीबी रिश्ता है उनका अरविंद जी के साथ? हाँ, स्टार्टिंग में नहीं था, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल जी के सबसे बड़े राजदार और सबसे करीबी आदमी इस वक्त विभव कुमार है। वो कोई मामूली पीए नहीं है। अगर आप उनका घर देखें तो उनका घर इतना आलीशान उनको घर दिया गया है, इतना तो किसी मंत्री को भी दिल्ली में नहीं घर मिला हुआ है। तो वो एक बहुत रसूखदार और बहुत पावरफुल आदमी है इस वक्त इस पूरी पार्टी में, और पूरी पार्टी उनसे डरती है। और उनके ऊपर असॉल्ट का केस पहले भी हो रखा है। तो ये सब बातें हैं। एंड डरती है? क्यों डरते हैं लोग? लोग डरते हैं। उनका जो मतलब ऐसा एक पूरी पार्टी में मैसेज है कि अगर विभव नाराज हो गया आपसे तो फिर आप खत्म हो पार्टी में। इस पार्टी में पहले भी वायलेंस के इंसिडेंट्स हो चुके हैं, रफ ट्रीटमेंट। कुछ लोग ओपनली कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि दबे पांव चलना पड़ता है अरविंद जी के आसपास। इज इट अ कल्चर ऑफ वायलेंस विच हैज बीन प्रमोटेड राइट फ्रॉम द टॉप? आप क्या मानेंगे? देखिए, एक बार प्रशांत भूषण जी और शांति भूषण जी को भी इसी तरीके से एक मॉब के द्वारा धक्के मार के निकलवाया गया था। हम सब ने देखा था कि अभी कुछ दिन पहले एक चीफ सेक्रेटरी को भी ड्राइंग रूम में ही पीटने का एक बहुत गंभीर आरोप लगा था। और तीसरा मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ है। अभी तक मुझे कभी ऐसा लगा नहीं, लेकिन जब मेरे साथ खुद हो गया है और मैं इतनी बुरी तरीके से पीटी गई हूँ, तो अब मेरे पास अब क्या बोलने को बचा है। फैक्ट तो यही है कि मेरे को बहुत बुरी तरीके से मारा है, और अगर शायद इतना नहीं मारते तो मैं शायद वो कॉल क्यों करती। मतलब व्हाट इज माय मोटिव? आई एम गोइंग टू रन द वीडियो। आपको नहीं देखना हो तो आप ना देखें, पर अपने व्यूअर्स के लिए आई एम गोइंग टू रन इट। यू डोंट नीड टू लुक एट इट। उसमें जो वीडियो में जो दिखता है, इट इज नॉट वेरी क्लियर अबाउट द रूम। देयर इज अ शेकी वीडियो जो रिलीज हुआ है, अभी तक सोर्सेज नहीं पता। इट वाज लीक्ड टू द मीडिया, तो हम भी नहीं कह सकते ये किसने रिलीज किया, बट इट्स ऑब्वियस कि अगर सीएम के घर के अंदर का वीडियो है तो somebody close to the CM or close to the security personnel have released this video. अब इस वीडियो में जो हुआ है, आफ्टर दिस यू मेक अ कॉल टू द पुलिस। पहले आप कहते हैं सीएम और विभव ने पिटवाया। मैम एक सेकंड जी। सो ये जो वीडियो है, ये जब मैं पिट चुकी थी, मैंने 112 के ऊपर कॉल कर दी थी। उसके बाद जब विभव ने ये देखा कि ये 112 की कॉल हो गई है, उसके बाद वो भागकर गया, सिक्योरिटी वालों को गेट से लेकर आया, और जैसे ही सिक्योरिटी वाले घुसे हैं उसके बाद इसने वीडियो बनानी शुरू करी है। पर मैम वो जो वीडियो है वो कम से कम 8 से 10 मिनट की वीडियो है, जिसमें मैं सिक्योरिटी वालों को चीख चिल्ला के बता रही हूँ कि मेरे को कैसे मारा गया है, मुझे कहाँ कहाँ मारा गया है, मुझे कैसे लातों घूसों से मारा गया है। मैं सिक्योरिटी वालों को बता रही हूँ कि 112 नंबर पे मैंने कॉल कर दी है और पुलिस को आने दीजिए, पुलिस एक बार आ जाएगी, मैं यहाँ से चली जाऊंगी, बिकॉज अदरवाइज दे विल टैम्पर विद द एविडेंस। ये सारी चीजें मैं 8-10 मिनट तक
पिटने के बाद चीख चीख के बोल रही हूँ, लेकिन सिक्योरिटी वाले, क्योंकि वो तो विभव ने उनको बोल दिया था कि इसको उठा के फेंक दो, तो वो तो सुन ही नहीं रहे थे मेरी बात। एंड में जब मैं बिल्कुल अपना आपा खो चुकी थी, मुझे दिख रहा था कि वो मुस्कुरा के वीडियो बना रहा है, फिर भी मैं अपना आपा खो चुकी थी, तब मैंने जब अपशब्द बोले तो बस वो जो पूरा एक छोटा सा पोर्शन है, बस उसको मीडिया में सिलेक्टिवली लीक किया गया। हाँ, दो चीजें, एक तो आपका अपशब्द और दूसरा आपका वो जो आपने पुलिस को बताया, जो अपशब्द वाली बात है। दो वीडियोस है, एक तो अपशब्द वाली और दूसरा जो आप चल के जा रही हैं, Right. विच विल ऑल्सो प्ले। आप नहीं देखना चाहें तो ठीक है। जो आप चल के जा रही हैं उसमें जो आम आदमी पार्टी के कुछ लोग हैं वो उन्होंने प्रेस को बताया कि वो तो शी इज वॉकिंग आउट नॉर्मली, वो ना तो उनके कपड़े फटे हुए हैं क्योंकि आपने कहा था आपका शर्ट ऊपर किया था, एंड शी इज नॉट लिम्पिंग क्योंकि आपने कहा था कि आप यू वर किक्ड, तो वो लिम्पिंग नहीं है। पर एक वुमन, देयर आर 2 women इन द वीडियो जो आपको एस्कॉर्ट करके बाहर लेके जाते हैं एंड आप पॉइंट कर रही हैं टूवर्ड्स समबडी, एंड देयर आर 2-3 men who are standing around you and they are also just watching you. तो वो कह रहे हैं कि अगर आपको इतनी बुरी तरह पीटा जाता, अगेन आई एम वेरी सॉरी, आई एम रेजिंग दीज इश्यूज बिकॉज जो वायलेंस विक्टिम्स होते हैं, इट इज वेरी डिस्टर्बिंग टू सी दोज विजुअल्स एंड टू री लिव दैट इंसिडेंट। सो आई एम extremely apologetic, मैं आपसे पूछ रही हूँ, but just so that this can be sorted out कि जब आप you have worked with several victims of violence, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ क्या can somebody walk like this normally after being beaten so brutally? मैम, सबसे पहले मैं प्रीवियस क्वेश्चन पे एक क्लैरिफिकेशन और देना चाहूँगी। मैं जब अपशब्द बोल रही थी वो ही पोर्शन उन्होंने कट करके रिलीज करा है। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि विभव खुद ही बैठ के वीडियो बना रहे थे, तो वो पूरी की पूरी वीडियो कहाँ है? पुलिस ने मीडिया को ये इन्फॉर्मेशन दी है कि जो इनके फ़ोन हैं ये फॉर्मेट कर चुके हैं और वो वीडियो का अभी तक सोर्स भी पता नहीं चल रहा। तो सिर्फ मेरा ये सवाल है कि अगर जो इंसान सही है और सामने वाला कुछ गलत कर रहा है और तुम्हारे पास इतनी इंपॉर्टेंट वीडियो भी है, तो तुम उसको ओरिजिनल पुलिस को क्यों नहीं दोगे अपने आप को बचाने के लिए? तो एक मेरा ये सवाल है। दूसरा, आपने जो मुझसे बोला, मैम मैंने दिल्ली महिला आयोग में 1,70,000 से ज़्यादा केसेस में सुनवाई करवाई है। 60,000 सेक्सुअल असॉल्ट सर्वाइवर्स की हम लोगों ने काउंसलिंग करी है। 2 लाख कोर्ट केसेस से ज़्यादा में हमने हियरिंग्स करवाई हैं। जब कोर्ट में हियरिंग्स हो रही थी सेक्सुअल असॉल्ट सर्वाइवर्स की, तो हम वहाँ पे, हमारे लॉयर्स वहाँ पे खड़े थे, उनकी मदद कर रहे थे। अपने पूरे 9 साल के कार्यकाल में मैं हज़ारों सर्वाइवर्स से मिली हूँ और हर तरीके के सर्वाइवर्स से मिली हूँ। डोमेस्टिक वायलेंस, सेक्सुअल असॉल्ट, हम लोगों ने 2,500 से ज़्यादा तो रेस्क्यू ऑपरेशंस करे हैं, जिनमें से बहुत सारे ऑपरेशंस मैंने लीड करे हैं। और उन लड़कियों को सेक्स ट्रैफिकर्स के भी चुंगल से हम लोग निकाल के बाहर लेकर आए हैं। तो मेरा इतना काम है। पर मैं जब भी किसी भी सर्वाइवर से मिली, एक चीज़ हर सर्वाइवर के लिए कॉमन होती है, जब वो अपनी आवाज़ उठाती है तो उसकी आवाज़ कोई नहीं सुनता। पूरा समाज उसकी तरफ देखकर उंगली उठाता है कि ज़रूर इसी ने कुछ गलत करा होगा। तो ये मेरी कहानी नहीं है, ये पूरे देश में हर लड़की जो अपनी आवाज़ उठा देती है उसकी कहानी है। मैं निर्भया की मम्मी से मिली थी और उन्होंने एक बात बोली थी जो मैं ज़िंदगी में कभी नहीं भुला सकती। उन्होंने मुझे ये बोला था कि कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा हुआ मेरी बेटी अब दुनिया में नहीं है, क्योंकि जो इस देश में न्याय पाने की जिल्लत है ना, कम से कम वो तो उसको नहीं देखनी पड़ रही। निर्भया से भी पूछा गया था कि तुम बस में क्यों गई, ऑटो में क्यों नहीं गई, रात में क्यों गई, दिन में क्यों नहीं गई, वो लड़का कौन था। तो इस तरीके की जो विक्टिम शेमिंग है ये हर लड़की के साथ होती है, ये कोई नई बात नहीं है। अब जो उनके सवाल हैं वो ये कहते हैं कि सीसीटीवी फुटेज में तो देखो कैसे चल रही है, सीधी चल रही है, वो जो एडिटेड वीडियो है उसमें तो देखो आराम से बैठी है। तो मुझे एक बात बताइए, जब आपके साथ मार पिटाई होती है तो आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या होता है? यू आर वेरी एजिटेटेड। Obviously there is pain, but there is agitation which takes you over. There is a very high adrenaline also running through your body. आपको अगर कोई गोली भी मार दे
तब भी आप उठ के भागते हो, क्योंकि आपको अपने आप को बचाना भी है और आपको न्याय भी पाना है। तो ये कहना कि देखिए सीसीटीवी फुटेज में ये ऐसे चल रही है, पहली बात तो जहाँ तक दिल्ली पुलिस ने जो मीडिया में से बातचीत हुई है, उसमें तो मीडिया में ये चल रहा है कि सीसीटीवी फुटेज तो अभी दिल्ली पुलिस के पास ही नहीं पहुंचे। तो क्या ये सीसीटीवी फुटेज बिल्कुल करेक्ट है? क्या ये डॉक्टर्ड है? एंड ऑन टॉप ऑफ इट, मैं अभी चल रही हूँ और 4 दिन बाद मैं लिम्प कर रही हूँ, तो किसी को भी, जिसको भी चोट लगी होगी, उसको ये समझ आएगा कि जब चोट गरम गरम होती है उसमें इंसान दौड़ भी जाता है। अरे फ्रैक्चर भी हो जाता है तब भी इंसान दौड़ जाता है। और जब वो चोट सेटल करती है और जब आप एक्चुअली रियलाइज करते हो कि आपके साथ क्या हो गया, मतलब तब जाके वो दर्द उभर के आते हैं। तो ये कहना कि वो तेज चल रही थी फिर बाद में वो देखो लिम्प कर रही है, मुझे लगता है इससे बुरी विक्टिम शेमिंग क्या हो सकती है। दुख इस बात का है कि दिल्ली की महिला मंत्री ये कहती हैं कि देखो इसके तो कपड़े नहीं फटे, देखो इसके तो सर नहीं फूटा, तो बस अब इसी की कसर रह गई थी, वो भी करवा देते। एंड ऑन टॉप ऑफ इट, मैंने कब एफआईआर में कह दिया कि मेरे कपड़े फट गए? मैंने कब एफआईआर में कहा कि मेरा सर फट गया जी, मैं खूनम खून हो गई? एग्जैक्टली जो मेरे साथ हुआ है, वर्ड टू वर्ड बिल्कुल मैंने वही लिखा है। मैंने ना आगे लिखा ना पीछे लिखा। और मैं अगर गलत हूं, मैं बिल्कुल तैयार हूं, मेरा पॉलीग्राफ टेस्ट मैं चाहती हूं कि पुलिस करे, उससे सब क्लियर हो जाएगा। मैं बिल्कुल चाहती हूँ कि पुलिस मेरा पॉलीग्राफ टेस्ट कर ले, क्योंकि मैं इस आरोप के साथ कैसे जिंदा रहूं जिस लड़की ने हमेशा और लड़कियों को हिम्मत दी लड़ने के लिए, आज उसी को तुमने पूरी दुनिया के सामने ऐसे दिखाया कि ये तो झूठे आरोप लगाती है। तो मैं इसके साथ कैसे जिंदा रहूं? ये तो पूरे विमेन्स मूवमेंट के कॉज के लिए बहुत बड़ा धक्का है। सो आई एम विलिंग टू डू एनीथिंग टू टेल दैट इट इज एक्चुअली द ट्रूथ। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।